सरकार नहीं सर्कस है, ये सरकार नहीं सर्कस है, ये सरकार नहीं सर्कस है जो बंदरों के भरोसे चल रही है। जिस सरकार को ट्रेन चलानी नहीं आती, वो सरकार भारत चलाने की कोशिश कर रही है। किसके बलबूते पे? इन बंदरों के बलबूते पे। पूछिए उनसे 14 लाख रुपए का सूट कितना कंफर्टेबल, कितना बढ़िया है। पूछिए उनसे, पूछिए उनसे। 6 साल से हम लोग सुनने जा रहे हैं, चाय बनाते थे, बड़ी गरीबी से आए हैं। चलो दिया वो सब। आज तो प्रधान सेवक आप हैं और 6 साल से है आपकी सरकार है। क्या किया आपने इस देश की जनता के लिए, इस राजा के लिए जिसको संविधान ने कहा है ये राजा है? क्या किया आपने इस देश के राजा के लिए? देखिए राजा को एक बार और कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए। कैसे हो अंडे भक्तो? सुधरे कि बिगड़े ही हुए हो? आज भी चौकीदार हो या फिर डॉक्टर इंजीनियर बन गए? अरे मैं भी भूल जाता हूँ यार। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए ऊपर जो खोपड़ी है ना, उसके अंदर दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। और गोबर तो गोबर, सॉरी, गटर तो गटर। मैं विनय दुबे, मुंबई से। तो वो जवाब देती है कि राहुल गांधी को वहां नहीं बैठना चाहिए, राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए। अरे राहुल गांधी को जो करना चाहिए वो छोड़िए, आपको क्या करना चाहिए? गवर्नेंस आपकी है, सेंट्रल में आप हैं। पिछले 7 साल से आप लोग हैं सर। हमेशा क्या स्टेट को ही फेल करते रहोगे क्या, या हमेशा ऑपोजिशन को गालियां देते रहेंगे आप लोग? सर मोदी जी चाय वाला पीएम बन सकता है, सुना था, देख भी लिया सर, बराबर। बाकी चाय वालों का क्या सर? बाकी लोगों का क्या सर? प्रवासी मजदूर छोड़िए, प्रवासी क्या होता है सर? सब भारतीय मजदूरी तो है। जय हिंद, सत्यमेव जयते। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे, अपने घर के अंदर होंगे। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये मेरा 44th ब्लड डोनेट है और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी लगती है कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आधुनिक विज्ञान की वजह से भी मशीनों में नहीं बनाई जा सकती। और आप, ये एक ऐसा सहयोग है जिसको करने से आप पता नहीं कितनी जाने। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जिसको लेके पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही खतरनाक माहौल बनाया गया। एक दूसरे के बीच में नफरत भरने का एक हथियार बनाया गया। जमात के मैटर को लेकर आप सबको पता होगा किस तरीके से मीडिया रिपोर्टिंग की गई, किस तरीके से देश के अंदर में नफरत की जो बाजार है उसको गर्म किया गया, किस तरीके से जो दुनिया का सबसे बड़ा खतरा, एक वायरस जो सबके लिए खतरा बना हुआ है, उससे कहीं बड़ा खतरनाक जो खतरा वायरस जो है हमारे देश की इस मीडिया के द्वारा फैलाया गया है। सलाम सभी भाइयों को, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उसी उम्मीद के सहारे हम भी हैं। लोगों ने उसके बाद बहुत सारे मैसेज किए कि भाई इतना नाराज़ ना रहा करो, इतना गुस्सा ना हुआ करो। ठीक है यार, कोशिश करेंगे कि ना रहें, लेकिन क्या करें साहब, होना पड़ता है, कभी कभी होना पड़ता है, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कपूर है। क्या आप लोगों को पता है कि हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है, जिसके तहत दिल्ली में एक नया संसद भवन बनेगा, नया प्रधानमंत्री जी के लिए घर बनेगा, राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे कमरे ऐड होंगे और जो सेंट्रल दिल्ली का वीवीआईपी एरिया है उस पर बहुत सा काम होगा। और इस काम के लिए केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के समय 20,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करे हैं, क्योंकि उसके लिए उनके पास पैसे थे। लेकिन केंद्र सरकार को अपने ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को देने के लिए डियरनेस अलाउंस नहीं है, यानी कि महंगाई भत्ता।
और बच्चन साहब, भोजपुरी में बोलने से कुछ नहीं होता। आपकी जबान तक नहीं खुली थी, आपका एक वीडियो तक नहीं आया था जब दिल्ली में दंगे हुए थे, तब आपकी बोलती बंद हो गई थी। बराबर का खेल रखें। आप दोनों ना बीमार हैं, मुझे ऐसा थोड़ा सा लगता है, आपकी तबीयत खराब है, ऐसा मुझे फील होता है। तो मैं भी कुछ सोच रहा था, जैसे आप कंघी ढूंढ के लाए थे, मैं भी कुछ लाया हूं आपके लिए, आप दोनों के लिए लाया हूं। बेशक चौधरी जी के लिए भी लाया हूं और अनुपम खेर जी के लिए विशेष है। आप लोगों की जो तकलीफें हैं ना, वो मुझसे नहीं देखी जा रही। मैं आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूं, चाहने वाला हूं, मुझे नहीं देखा जा रहा है आप तकलीफ में। मैं आपके लिए लाया हूं ये इनो, इससे आप लीजिए, थोड़ा सा आपको आराम महसूस होगा, थोड़ा सा रिलैक्स आपको लगेगा, थोड़ा सा आप इंसान बन के सोच सकते हैं, एक भारतीय बन के सोच सकते हैं। इससे क्या आप देखते हैं आजकल क्या हो रहा है कि मीडिया में भी आप कुछ देख रहे हो, जैसी कुछ कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत वो नॉर्थ कोरिया की न्यूज दिखाने लग जाते हैं। कभी पाकिस्तान की टिड्डी दिखा देते हैं, कभी दिखाते हैं नॉर्थ कोरिया का क्रूर शासक किम जॉन यूंग पता नहीं क्या क्या कर रहा है, कभी रशिया की खबरें दिखा देते हैं। भाई हमें अपने परेशानियां देख लें पहले। मेरा नाम है अनुपम त्रिपाठी और मेरी सिर्फ एक बीमारी है, ना कोरोना है मुझे, ना कोई बीमारी है, बस एक बीमारी है। वो बीमारी को कहते हैं सच बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ। मेरे सगे पिताजी गलत बोलेंगे, चाहे मोदी जी, चाहे डोनाल्ड ट्रंप, चाहे मेनका गांधी, चाहे मेरी माँ, जो गलत बोलेगा मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। जो सही बात करेगा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो। अगर रावण भी कल सही बात करेगा तो मैं रावण के साथ हूँगा। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। लोग कहते हैं आप यू टर्न लेते हैं अरविंद केजरीवाल की तरह, मैं यू टर्न नहीं लेता, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग विद द ट्रूथ, कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग विद व्हाट इज राइट एंड हु इज राइट। अपने देश की क्या है बदकिस्मती, ऐसा है रागनी जी कि अपने देश में जितना बड़ा कोई बवाल करता है ना, उतना बड़ा ही नेता बन जाता है। अच्छे लोग अपने देश में, अपने देश की आवाम को अच्छे लोगों की पहचान नहीं है और इसका फायदा आप लोग उठाते हैं। और आपके आसपास जो भी लोग होते हैं, मैंने आपकी हर चीज देखी, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी, किस तरह से आप बोल रही है, आपके अंदर जहर भरा हुआ है। निर्मला जी, आज का जो विषय है वो आपके ऊपर है। आप हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और मैं आपका टीवी के एक प्राइवेट चैनल में दिए गए इंटरव्यू के ऊपर देख रहा था और उसके ऊपर अपनी कुछ प्रतिक्रिया रखना चाहता हूं। मुझे बहुत दुख हुआ आपके कमेंट सुन के मैम। मुझे नहीं पता आप ये आंकड़े कहां से लाती हैं। आपने उस इंटरव्यू में ये कहा मैम कि लोअर मिडिल क्लास जो होती है भारत में, उसके न्यूनतम इनकम जो है यानी मिनिमम इनकम है वो 6 लाख से शुरू होती है और मैक्सिमम इनकम 18 लाख तक जाती है। मैम मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पता नहीं आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कैसे करी होगी। आप जानते हैं मैम लोअर मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है, या लोअर का मतलब क्या है, इसका अर्थ आपको पता है मैम? लोअर, एक सिक्योरिटी गार्ड मैम 8 से 10 हजार रुपए कमाता है मैम, पूरे साल में 1,20,000 रुपए। उसे आप कौन से क्लास में रखना चाहेंगे मैम? कि ऐसा है, बोलने में क्या जाता है, ना मेरे पास है, ना मुझे देना है और ना मेरी नीयत है देने की। और मैं अगर पास्ट में ऐसे वादे प्रॉमिसेस करते आया हूं, आज तक एक निभाया नहीं है और आपने ना सवाल किया है ना मैंने जवाब दिया है उसका, तो मैं कुछ भी कह दूं, कुछ भी हवा में बोल दूं। प्रधानमंत्री साहब, सुप्रीम लीडर शाम 8 बजे 20 लाख करोड़ का वादा करते हैं। मैं आप लोगों को 9 बजे आज शाम को 30 लाख करोड़ का वादा कर देता हूं। और इतनी धमकियां आपके पास आ रही है तो 2 सिक्योरिटी गार्ड रख लो यार, 20-20 हजार रुपए महीने के आते हैं। 2 सिक्योरिटी गार्ड अपने पास रख लो, काम की बात करो। अभी काम की बात तो मजदूरों की है, बाकी ये सब आपको धमकी आ रही है। आप कौन से यार कोई अब्राहम लिंकन हो, आप कौन से अमेरिका के राष्ट्रपति हो या भारत के प्रधानमंत्री हो कि आपको धमकियां आ रही है? आपको पता है आपके बाप दादाओं ने 70 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इनकी औकात नहीं है ये देश चला सकें। और ये बात मुझे लगभग इनके 6 साल के कार्यकाल में समझ में आ गई। पता नहीं देश को क्यों नहीं समझ में आ रही है। जब देश में दारूबंदी करके युवाओं को उनके जीवन को बचाना था, उस समय नोटबंदी कर दी जाती है, पूरा देश लाइन में लग जाता है, कितनी मौतें हो जाती हैं। जब इस देश में टैक्स को थोड़ा सा कम करके या उनको राहत दे के व्यापारियों को, उनको बिजनेस को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, उस समय जीएसटी ला के जितने व्यवसाय धंधे चल रहे थे वो सबका सत्यानाश कर दिया जाता है। इस देश में एम्स और यूनिवर्सिटीज की जब तैयारी करनी चाहिए थी तो बनाया जाता है 3,000 करोड़ रुपया खर्चा करके मूर्ति। इस देश में जब 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात होती थी तो बना दिया जाता है लोगों को चौकीदार।
और सब शान से लिखने लगते हैं कि भाई मैं भी चौकीदार। जब देश में भाईचारा बनाना था उस समय इनके सारे गोदी मीडिया और इनके सारे अंडभक्त सोशल मीडिया पे मिलके ये फैलाते हैं हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत। और जब जिला में, हर जिले में, हर केंद्र में, हर राज्य में जब बेहतरीन अस्पताल सुविधा बनानी थी तो ये क्या बनाते हैं भाई साहब, 5 स्टार इनके कार्यालय, पार्टी के कार्यालय हर जिले में बनाए जाते हैं और उससे बड़ा, सबसे बड़ा 7 स्टार कार्यालय दिल्ली में बनाया जाता है, जबकि जरूरतें थी अस्पताल बनाने की। इसके साथ में वायु मार्ग से जब सैनिकों को पहुंचाना जरूरी होता है तो ये सड़क मार्ग से भेज के आतंकवादियों के लिए पुलवामा जैसी घटना करने के लिए जमीन तैयार करके देते हैं। अनुपम खेर, एम्स्टरडैम सुपरस्टार। अमेरिका में आपका जो सीरियल आता है मगर कोई देखता नहीं है। जी आप ही से बात कर रहा हूं जी। आप एक बिगट हैं। गूगल पे जाइएगा और BIGOT, आप GET लिखेंगे क्योंकि आपकी अंग्रेजी कच्ची होगी, मैं जानता हूं। लिखिएगा BIGOT, बिगट। और बिगट का जो मतलब होता है वो जरा समझ लीजिएगा। मैं देखो देश का दुर्भाग्य क्या है। देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि एक हफ्ता मांगने वाला व्यक्ति, 100 करोड़ की घूस मांगने वाला व्यक्ति, तिहाड़ में जाके घूसखोरी के नाम पे जेल जाने वाला सुधीर चौधरी तिहाड़ी, वो दूसरे को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहा है। जो मेरे वीडियो होते हैं ना वो इसको नहीं होते कि किसी को नीचे दिखाना है या किसी को ऊपर उठाना है ना। वो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग की जो सोचने की शक्ति है, जो क्षमता है, जो मैं देख रहा हूं धीरे धीरे इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, इट्स गोइंग स्पाइरली डाउन, वो सोचने की के लिए मैं आपको मजबूर करता हूं क्योंकि आप लोगों की सोच पे किसी ने कब्जा कर रखा है। किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन को बिगटरी कहते हैं। आप एक क्लासिक बिगट हैं। आपकी पार्टी तो बिगट ही है, आप भी एक क्लासिक बिगट हैं। तो भाई साहब ऐसा है, ये जो हिंदुस्तान है ना, इसका नाम है भारत। और भारत जो है ना, ब्रिजभूषण राजपूत जी, MLA चिरखारी, यूपी। ये जो बात है ना, मैं बताना चाहता हूं कि ये कुछ दोगली मीडिया है, उनको एक्सपोज करना जरूरी है। इसीलिए इस तरह की जो भी बातें होती हैं, जो आम लोग पूछते हैं, हमारी आपकी तरह लोग पूछते हैं, उनको एक दूसरे के साथ पहुंचाना जरूरी होता है ताकि मीडिया को ये पता चल जाए भैया हमारी दलाली जो है ना, मीडिया की जो दलाली है वो अब नहीं चलेगी। सुरेश तिवारी जी से मैं अनुपम त्रिपाठी, जरा हम लोगों की यूपी वाली लैंग्वेज में जरा मैं वार्तालाप करना चाहता हूं, एक मैसेज इनको जरा देना चाहता। तो ऐसा है, जरा तिवारी भाई, आप हैं सुरेश तिवारी देवरिया से, यूपी से। मैं हूं अनुपम त्रिपाठी इलाहाबाद से। तो सुनिए जरा तिवारी जी, ऐसा बा, ये जो टिप्पणी आप किए ना, ये ठीक नहीं बा, समझ लो। ये जो टिप्पणी आप किए, ये मियाँ लोग के हाथ सब्जी ना खाइए, ये लोग जो हैं, ये लोग, वो लोग जो हैं, ये ठीक नहीं है तिवारी जी। अब ऐसा बा, हमने की एक बात आप बताइए, ये APJ कलाम साहब ये दूसरे ग्रह से आए थे क्या? ये जुपिटर मार्स से टपके थे? ये अबुल कलाम आजाद साहब जो आजादी दिलाए हम लोगों को, वो कोई दूसरे ग्रह से थे? ये शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान ये दूसरे ग्रह से है? ये शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान का पिक्चर आप नहीं देखते हैं क्या? तिवारी भाई, अबुल कलाम आजाद साहब जो आजादी दिलवाने में मदद किए, आजादी मंजूर नहीं करेंगे क्या क्योंकि वो दिलवाए? बताइए। APJ कलाम साहब जो रॉकेट बनाए, जिससे मार्स मिशन हुआ, सारा दुनिया भर का स्पेस रिसर्च किए, सब मिसाइल बनाए, रॉकेट बनाए हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। आपको रॉकेट नहीं गवा रहा है, नहीं पसंद है
क्योंकि एपीजे कलाम साहब बनाए। बताइए, रफीक साहब का गाना नहीं सुनते हैं आप, क्योंकि रफीक साहब बनाए गाना। आए तिवारी भाई, ये जो भाषण दिए हैं ना, इसको अंग्रेजी में बिगटरी कहते हैं। एक सवाल है, ये जो पत्रकार है जो बोलता है भारत जानना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो, मैं ये जानना चाहता हूं कि वाई क्लास की सिक्योरिटी इसको किस बेस पे मिलती है। और एक और बात, सबसे मजे की बात है, तेरे को पहले से ही पता लग गया कि ये अपने कांग्रेस ने कराया है, तो तू ही जज, तू ही वकील और तू ही कोर्ट। तो एक काम कर, अपने शो का नाम रख ले अर्नब की अदालत। भारत माता की इंकलाबो 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 इंकलाब, इंकलाबो 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 इंकलाब। आप लोगों का यही ऊर्जा एक दिन इनको तड़ी पार करेगा, ये लिख के ले लीजिएगा। आप लोगों से बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, इनका मोराल बूस्ट करने के लिए इस वीडियो को बढ़िया से लाइक करिएगा, खूब शेयर करिएगा, खूब फैलाइए, खूब दिखाइए, क्योंकि ये असली हीरो हैं। ये वो सुपरमैन है जो केप नहीं पहनता है, ये वो आयरन मैन है जो बिना सूट के आयरन मैन है, बैटमैन है, सुपरमैन है, हल्क है, सब है। द अनस्टॉपेबल राहुल कपूर। केवल एक गली नहीं, मथुरा की तमाम गलियों की स्थिति है। और ये तब है जब हम एक पैराशूट कैंडिडेट को उतारते हैं, जब हम उतारते हैं यहाँ के लोकल लोगों को नहीं, जब यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं को हम तवज्जो नहीं देते हैं। और जब सांसद हमारी श्रीमती हेमा मालिनी जब कहते हैं कि कैंट का आरओ लो, ये शुद्ध पानी है, तो कैंट का आरओ अगर आपको बेचना है, इसकी समस्या कौन उठाएगा? अब तो मथुरावासी भी कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने जिनको चुना है वो सांसद हैं या वो कैंट के ब्रांड एम्बेसडर बन के रह गए मथुरा के लिए। लोकल अबाउट लोकल। हाँ, अच्छा, आप इतनी स्वदेशी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री साहब मुझे ये बता दें। और भाइयों, मैं ये सवाल है, आप लोग भी जरा करिए प्रधानमंत्री जी से। आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री साहब जो चश्मा पहनते हो मेबेक का चश्मा है, 1.5 लाख रुपए का होता है। मेबेक गुजरात में बनाती है क्या चश्मा, जरा बताइए। प्रधानमंत्री साहब मॉन्ट ब्लां का पेन यूज करते हैं, 60,000 रुपया का पेन होता है। हाँ, ये बाबा रामदेव की फैक्ट्री में बनता है क्या हरिद्वार में मॉन्ट ब्लां का पेन? हाँ? प्रधानमंत्री साहब जो सूट, वो आपको याद होगा, अगर स्वदेशी पहनते भी हैं तो 10 लाख वाला सूट पहनते हैं। हाँ, एक तरफ हमारा मजबूर मजदूर है, हमारा खाने का नहीं है निवाला, जनाब हमारे जो साहब हैं 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं। देख लें, ये पिक्चर भी देख लें जरा जनाब की, हमारे साहब की 10 लाख वाला सूट भी देख लें जरा भाई। हमारी तो हिम्मत नहीं है 10 लाख रुपए का सूट पहनने की, लेकिन साहब को देख लें, उसी में खुश हो जाइए। ना हमारी हिम्मत है, ना आपकी हिम्मत है, ना इस देश में जनता की हिम्मत है। देखें एक बार, देख लें साहब का सूट तो देखें जरा, बढ़िया है ना? हाँ, अच्छा लगा, 10 लाख रुपए का सूट है। तो स्वदेशी पहनते भी हैं तो 10 लाख रुपए का सूट। हाँ, अच्छा, अब ये जो गाड़ी में चलते हैं हमारे साहब, वो है BMW, वो जर्मन गाड़ी है, इंडियन गाड़ी तो है नहीं। 3 करोड़ रुपए की गाड़ी है BMW 7 सीरीज। तो स्वदेशी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बता ही दिया मैंने, सिर्फ सूट है 10 लाख रुपए का स्वदेशी सूट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाइयों। अब मैं सबसे बड़े मुद्दे पे आना चाहता हूं। भाइयों, पिछले 40 दिन से प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड खोले हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में आपको भी पता होगा दोस्तों, भाइयों बताऊं मैं आपको, पहले हफ्ते में 6,500 करोड़ आ गए। 40-50 दिन हो गए हैं, माने 6 हफ्ते से ऊपर हो गए। अब तक 6 हफ्ते में 50,000 करोड़ प्लस तो आ चुके होंगे। तो मेरा सवाल है प्रधानमंत्री साहब से कि मेरे बस 3 सवाल है प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के बारे में। पहला, साहब ये तो बताएं कितना पैसा आ गया आपको प्रधानमंत्री केयर्स फंड में, ये जरा पहला सवाल का जवाब दे दें। दूसरा सवाल है मेरा, जितना पैसा आया उसमें से पैसा कहां लगाया आपने, किसकी मदद करी, किस मजदूर की, किस मजबूर मजदूर की मदद कर दी, किस मिडिल क्लास की, किस लोअर मिडिल क्लास की आपने मदद कर दी, जरा मुझे बता दें उस पैसे से, उस पैसे का किया क्या आपने। अच्छा, अब ऐसा है साहब, आपको याद दिला दूं जरा मैं, जब प्रधानमंत्री आप नहीं बने थे तो डेली दिल्ली की सरकार से सवाल पूछते थे और कहते थे
कि भाइयों बहनों, अगर ये दिल्ली की सरकार है ना, जो दिल्ली में बैठी है, ये अगर जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला ही नहीं दोस्तों। उन दिनों मित्रों कहते थे मित्रों दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी दाल काली है। हिंदू हूं, और उससे पहले मैं एक इंसान हूं, फिर मैं भारतीय हूं, और फिर मैं हिंदू हूं। पिछले 4.5 साल में आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे हिंदू शेर इकट्ठे हो गए थे, जो तलवारें निकालते थे, बंदूकें निकालते थे, लोगों को धमकाते थे। पर आज तक किसी ने किसी को जिनको धमकाया कुछ हुआ तो नहीं, सिर्फ एक इसके बवाल क्रिएट करते थे, सोशल मीडिया का बवाल। तो इस सोशल मीडिया के जंगल में जो जितने हिंदू शेर हैं, ये मैसेज मेरा उनके लिए है, और मैं भी हिंदू हूं, ठीक है। अभी जितने भी हिंदू शेर हैं, इनका एक कहना ये होता है कि मेरे लाइफ पे ज्यादा मुसलमान होते हैं, क्योंकि इन लोगों को इंसान नहीं दिखता, इन लोगों को मुसलमान दिखता है पहले। तो ये इनकी प्रॉब्लम है। और ये सारे 2014 के अंदर ये बाहर निकले थे हिंदू शेर, 26 मई 2014 के बाद। उससे पहले हिंदू शेर कहां पे थे मुझे नहीं पता, कि जंगल में बैठे हुए थे। मगर 2014 के बाद सोशल मीडिया के जंगल पे टपके ये हिंदू शेर लिखते हैं, हिंदू शेरनी लिखती है, और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। जबकि इनके माँ बाप ने तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो पैदा किया था तो इंसान ही पैदा किया था। ये जानवर में कब तब्दील हो गए मुझे नहीं पता लगा। थोड़ी देर में कुरियर करने जा रहा हूं, मुझे लगता है आपको ये इसकी जरूरत है। इसकी ये देश का सबसे विश्वसनीय ब्रांड है, जलन के ऊपर बहुत असरदार है। आप इसका इस्तेमाल करें, मैं भेज रहा हूं आप दोनों को, आप इसका इस्तेमाल करें, आपकी जलन शायद कम होगी। उसके बाद शायद आप एक इंसान बने, एक भारतीय बने, और एक भारतीय की भावनाओं को आप सम्मान देंगे।